यार ये महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके पैसे जाया ना करना, मैं बता रहा हूँ इनकी ना गेम ही कुछ और है। आप एवी खाम खा जलील हो जाओगे। अब होता पता क्या है कि एक ना वेटर पैंट कोट पहन के, बो टाई पहन के और वास्कट पहन के ना अच्छा सा इस्त्री किया हुआ आपके पास आएगा खाना खाने के बाद, और एक प्लेट के अंदर बिल लेके आएगा ऐसे करके, ठीक है। इतना प्रोटोकॉल उन्होंने खाने को नहीं दिया होता जितना ये बिल की पर्ची को देते हैं, कि जैसे यही माई बाप है ना इनका, इतना शुगर कोट करते हैं। अब ऐसे पर्ची आएगी, आपको पता होगा कि अब आपकी मौत वाकया होने वाली है, क्योंकि आप हौसला करके मिडिल क्लास होने के बावजूद बड़े होटल में चले तो गए थे, लेकिन अब इस पर्ची के बाद आपको अपनी नानी याद आने वाली है। जैसे ही आप पर्ची को ऐसे उठाते हैं ना, ठीक है, इस पे ना काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे फूड जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे पोरा का, आपने सैंडविच मंगवाया होगा, ऐसे आपने कोई चिकन रोल मंगवाया होगा जो कि अब घर पे बनाए तो ऐसे 10 पाउंड में बन जाता है, लेकिन ये 100 पाउंड का आपको बेचेंगे थोड़ा सा, ठीक है, पोरा का। टेस्ट इंतहाई फजूल, ऊंची दुकान, फीका पकान वाला साहब होगा। बिल ऐसे होगा औकात से बाहर बिल्कुल ना। ये जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, गरीबो, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कभी आए हो तो आपको पता होना। आप यहाँ पे पीकेआर लिख लें, वैसे वहाँ भी महंगाई होगी, लेकिन यहाँ भी मिडिल क्लास वाले लोग ना बड़े पैसे ज़ाया करते हैं अमीरों वाले होटल में जाके, अपनी औकात से बाहर बिल पे करते हैं। लेकिन उसके बाद आप जब हैरान होते हैं ना, तो वो फिर आपको तशरीह करके दिखाता है कि इस शेर में शायर ने क्यों इतना ज़्यादा औकात से बाहर बिल आपको डाला है। सबसे पहले तो वीएटी टैक्स होता है, ठीक है, वो खामखा होता है इतना ज़्यादा। ये जाता है इनके क्वीन को, मतलब अब आजकल तो क्वीन फौत हो गई है, अब इनका किंग है, तो ये क्वीन को जाता है वीएटी ना सबकी तरफ से। यार हमारा ना वो किंग, ना हम यूके से, हम इधर नौकरी करने आए थे, हमें क्यों वीएटी डाल रहे हो भाई। हमारा एक नवाज शरीफ था, वो भी मुल्क छोड़ के चला गया, आपके मुल्क में बैठा है यहाँ पे 2 घंटे दूर मेरे से, वो नहीं वापस आ रहा, उसको हम कुछ दे नहीं रहे, आपके बादशाह को दे दें हम कुछ। फिर आता है जनाब सेल्स टैक्स, अन्नेवा, प्लस लाइट्स के पैसे। यार अमीर होटलों में गए हो कभी आप, आर्केडियन कैफे में गए हो, एम आलम वाले पे, या कभी कैफे जौक गए हो, मतलब महंगे महंगे होटल जो, मतलब स्टूडेंट्स जो है अपने माँ बाप के पैसे उड़ाने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जाते थे ना, तो लाइट्स के पैसे भी वो लेते थे। फिर वेटर्स के यूनिफॉर्म के पैसे भी, मतलब तुम्हें मैंने कहा कि तुम यूनिफॉर्म पहन के मुझे सर्व करो, मुझे तुम बेशक नंगे आके सर्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना चाहिए। बल्कि अगर नंगे आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये जो मुझे मजा नहीं आ रहा ना, ये तुम्हारे कपड़े पहनने की वजह से है। फिर जनाब एसी का खर्चा, अभी मैंने कहा एसी लगाओ तुम यहाँ पे, मेरे अपने घर पे एसी नहीं है, तो मैं वहां पे जब खाना खाता हूँ पेट भरने के लिए, तो तुम्हारे यहाँ भी खा लूंगा, तुम एसी ना लगाओ, और अगर लगा दिया तो उसका खर्चा मेरे से क्यों ले रहे हो भाई, तुम सिर्फ खाने का पैसा लो। नहीं। फिर जी ऑलिव ऑयल, भाई हमने जी हेल्दी ऑलिव ऑयल में बनाया है ताकि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब, भाई मर जाएं भाई, इससे बेहतर है हम मर जाएं। नहीं जी, हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बनाया आपका खाना, इतना इंतहाई हेल्दी, मतलब इतना वर्जिन ऑयल है कि कभी इसने हम बिस्तरी नहीं की किसी और ऑयल के साथ। एकदम डब्बा पैक, शादी की रात को खून निकलेगा, ये वो वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ना। तुम डालडा का ऑयल बना लो, तुम कुकिंग ऑयल सस्ते वाला यूज कर लो, नहीं जी ऑलिव ऑयल से आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर रहेगी। ओ भाई ये सारा कुछ देख के जो मेंटल हेल्थ का कबाड़ा हो गया, वो उससे बेहतर है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी साथ ही चल बसे। तुम्हारे ऑलिव ऑयल के पीछे हमने 50 पाउंड एक्स्ट्रा दे देना तुम्हें। फिर जनाब महंगी प्लेट्स इस्तेमाल की हैं जी, वो फूल बूटे वाली कढ़ाई वाली ना, मैंने लिखा जिनके जिनके प्लेटों पे ऐसे कढ़ाई नहीं बनी होती है, जैसे फूल बूटे बने होते हैं, डिज़ाइन बने, तो भाई तुम मुझे सादा प्लास्टिक की प्लेट में दे दो। हम ट्रिप पे जाके पे तो खाते ही है ना, तुम्हारे हम घर पे भी सादा प्लेटें रखी होती हैं सस्ती वाली, डिनर सेट जो अम्मी का जहेज वाला था, वो उसी में खा रहे हैं आज तक 20 साल से, नई प्लेटें नहीं आई, अब तुम कढ़ाई वाली प्लेटों के हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो, अजीब। फिर जनाब तमीज़ से बात करने का खर्चा, भाई हमसे ना वो एक्स्ट्रा पैसे इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनके जो वेटर है ना, उन्होंने हमसे अंग्रेजी में बात की होती है, ठीक है भाई, तो हमसे तुम पंजाबी में गाली दे के बात कर लो, हम फिर भी खाना खा लेंगे। हमारे घर वाले भी हमें इतनी इज्जत नहीं देते जितनी तुम्हें इज्जत दी है। मसला है कि हम इज्जत लेने नहीं आए थे, हम इधर खाना खाने आए थे। तुम हमें जलील कर दो लेकिन खाना दे दो, सस्ता दे दो। और हाँ, एक और चीज़ भी होती है, लोगो वाला टिश्यू पेपर। ये जो लोगो लगाते हैं ना टिश्यू पेपर के ऊपर, यानी कि यार आप सादा टिश्यू पेपर दे दो, हम क्या उससे मुंह साफ नहीं कर सकते, हाथ साफ नहीं कर सकते? अगर आपके होटल का लोगो उस पर प्रिंटेड होगा तो क्या वो हमारा ज़्यादा गंद साफ कर लेगा? मतलब क्या? हमें तुम रुमाल दे दो, हमें तुम कुछ भी ना दो, हम गंदा हाथ लेके घर जाके धो लेंगे। तुम टिश्यू के ऊपर जो प्रिंटिंग करवाई है उसके पैसे तो ना लो ना हमसे। इसलिए ढाबे पे आपको ये सारी चीज़ों के पैसे नहीं देने पड़ते। ढाबे से आप खाना खाएंगे ना, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, पैसे भी थोड़े होंगे औकात के अंदर अंदर रह के। लेकिन यहाँ पे आप जलील हो जाते हैं। पता क्या करते हैं, अब इनको पता है कि हमारी ना फट रही है भाई, हम अब परेशान है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, ये मिडिल क्लास लोग जो बड़े होटलों में आ जाते हैं ना, अब ये पता क्या करते हैं, ये ना
इस पर्ची को उल्टा करके लेके आते हैं, ऐसे सस्पेंस डालते हैं, ऐसे ऐसे वेटर आता है आपके सामने, प्लेट रखता है, पेश करता है। पहले तो ये इंतहाई अनएथिकल हरकत है कि आपने बिल को उल्टा करके क्यों पेश किया। भाई नहीं लेना, पीछे से बिल नहीं लेना, हमने आगे से लेना। बिल से आपने पूछा कि वो उल्टा होना चाहता कि नहीं। और सिर्फ ये प्लेट के अंदर एक बिल वाली पर्ची नहीं होती, ये उसके ऊपर ना टॉफियां रख देते हैं साथ इस तरह करके जी, या कभी सौंफ रख देते हैं, वो रंग बिरंगी सौंफ नहीं होती, या चॉकलेट रख देते हैं मिंट वाली। भाई तुम्हें लगता है कि इस बिल की महंगाई की कड़वाहट इन छोटी छोटी टॉफियों से न्यूट्रलाइज होगी? इसकी मिठास क्या इससे ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। इनको लगता है हम पागल हैं, जैसे ये हमारे सामने टॉफियां रख देंगे तो हम अपना दर्द फील ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हम भूल जाएंगे कि नहीं नहीं हमें लूटा गया है, हमें ठगा गया है इतने बड़े होटल में सिर्फ एक सैंडविच के पीछे, जिसका टेस्ट भी फजूल था। इसलिए मैंने उन होटलों वालों को बताना था कि अगर आप बिल लेके आ रहे हैं ना, तो ये साथ टॉफियां और सौंफ मीठा रखने की नीच हरकत ना करें, क्योंकि ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि अपनी तरफ से आप बहुत सखी बन रहे हैं, बहुत जनरोसिटी दिखा रहे हैं कि जी हमने फ्री आपको टॉफियां दी हैं, मीठी हैं, आपका मूड अच्छा कर देंगे। लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। डैमेज तभी हो गया था जब मैं आपके मेन डोर से एंटर हुआ था और आपकी इतनी प्यारी सी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे वेलकम सर कहा था, मैं तभी पिघल गया था। मुंडा मिट्टी हो गया था जनाब उस वक्त। रिसेप्शनिस्ट ने परफ्यूम भी लगाया हुआ था अच्छा सा, तो मैं खिंचा चला आया आपकी तरफ। तो बिल तो मुझे भरना पड़ेगा और रो रो के भरना पड़ेगा, इसलिए टॉफियां ना रखा करें बिल के साथ। ये 1 रुपए की 15 आ जाती थी पाकिस्तान में, चलो महंगाई होगी 2 रुपए की होगी मैक्सिमम, लेकिन आपको ये फ्री पड़ती है। इसलिए मैंने बताना था, मिडिल क्लास दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है बंदा, तो घर पे खाना बनाए। अगर मेरी तरह महंगे महंगे होटलों में जाके अनफेयर पैसे देने हैं ना, टेस्ट के बगैर पैसे देने हैं, तो फिर इधर ना आना यार।